प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। आज छठी कक्षा में हम अ पैक्ट विद सन नाम की पुस्तक का जो चैप्टर है अधूरा था उसको हम पूरा करेंगे। पाठ का नाम है द शेफर्ड ट्रेजर, यानी कि चरावाहा का खजाना। द गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस। पैलेस मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है? महल होता है। नए गवर्नर को महल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही वॉज कैरिड एन आयरन चेस्ट। उसको सबसे पहले कहा गया कि आप हमें ये बताइए, आप हमेशा अपने साथ लोहे की अलमारी क्यों रखते हो? द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर। चेस्ट में ना तो कोई सोना और ना ही चांदी। At first the king did not pay attention to these reports. सबसे पहले राजा ने उन चीज़ों की और उन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, उन रिपोर्टों की ओर ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। लेकिन वह कितने लंबे समय तक उन गवर्नरों की बात को नज़रअंदाज कर सकता है? ये प्यारे बच्चों, इग्नोर का अर्थ होता है नज़रअंदाज करना। उन गवर्नरों की बात को कितने लंबे समय तक नज़रअंदाज कर सकता था। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, और ना ख़त्म होने वाली कहानियों को, अबाउट द शेफर्ड, जो चरावाहा के बारे में बताई गई थी। ऑन वन थिंग वाज सर्टन, एक चीज़ अवश्य थी। द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने खोज की। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि जो नया गवर्नर था वो अपने साथ हमेशा एक लोहे की अलमारी साथ रखता था। इसलिए वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन टू द पैलेस। एक दिन नए गवर्नर को महल में बुलावा भेजा गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने कैमल, प्यारे बच्चों क्या होता है? जानवर का नाम है जिसे हम कहते हैं ऊँट। उसको वह एक ऊँट के ऊपर सवार होकर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और सभी इस बात को लेकर खुश थे। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फासन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। जो फेमस मीन्स प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध लोहे की अलमारी थी वो सुरक्षित ऊँट की पीठ के ऊपर रखी हुई थी। नाउ द किंग वाज एंग्री, अब राजा नाराज था, गुस्से में था। ही थंडर्ड, वह गरजा, यानी जैसे बादल गरजते हैं, यानी राजा एकदम। थंडर्ड मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है? थंडर्ड मीन्स होता है, थंडर्ड का अर्थ होता है गरजना। प्यारे बच्चों, वह एकदम उसके ऊपर ज़ोर से गुस्से में गरजा। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा अपने साथ ये लोहे की अलमारी क्यों रखते हो? व्हाट डज इट कंटेन्स, इसमें क्या रखते हो, इसमें क्या है? द गवर्नर स्माइल्ड, जो गवर्नर था स्माइल्ड था, मुस्कुराना, यानी कि गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने जो नौकर थे, जो उसका नौकर था, उसको अलमारी को लाने के लिए कहा। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, यानी कि जो लोग थे, उसे चारों ओर लोग थे, वो बड़ी उत्सुकता के साथ चारों ओर खड़े थे। वो चाहते थे कि जो चरावाहा है उसकी बातों के बारे में जानकारी मिले। बट हाउ ग्रेट वाज दियर एस्टोनिस्ट, लेकिन कितनी बड़ी हैरानी की बात थी। एस्टोनिस्ट प्यारे बच्चों क्या होता है? स्ट्रेंजफुल बात, यानी हैरानी की बात थी। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और यहाँ तक कि राजा ने भी खुद कहा। वैन द चेस्ट वाज ओपन, जब अलमारी को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट। देखिए, जब राजा ने खुद अलमारी को खोला तो कि उसमें ना तो कोई सोना था, ना चांदी थी, ना कोई जवाहरात था, केवल उसमें एक पुराना फटा हुआ कंबल था। होल्डिंग इट अप, उसको ऊपर उठाते हुए प्राउडली, बड़ी गर्व के साथ कहा। द शेफर्ड सेड, उस चरावाहा ने कहा, दिस इज़ माई
डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, मेरे प्रिय मालिक, हे मालिक मेरे लिए यही बहुत बड़ा मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम इस एक सामान्य से, यानी ऑर्डनरी प्यारे बच्चों क्या होता है, सामान्य, ब्लैंकेट का अर्थ होता है कंबल। वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, तुम इस एक सामान्य से कंबल को अपने साथ क्यों रखते हो। श्योरली, निश्चित रूप से, यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, आप एक ज़िले के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, उसने यानी उस चरावाहा ने बड़े शांत स्वभाव से उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है या साथी है। इट विल स्टॉप प्रोटेक्ट मी, यह तब तक मुझे मेरी रक्षा करेगा। इफ़ एट एनी टाइम, यदि किसी समय कोई ऐसी बात हो यानी सर्दी हो तो ये मेरी मदद करेगा। योर मैजेस्टी, महाराज, यू शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या मैं इसको दूर फेंक दूँ, दूर हटा दूँ, क्या आपकी ऐसी इच्छा है। हाउ प्लेज द किंग वाज, राजा खुश हो गया था। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड, और उसको अपने गले लगाया। विद जेलसी गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई, यानी कि उन जो उससे चिढ़ने वाले गवर्नर थे, जब उन्होंने उसकी बात कर उस बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर सुना। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, अब वे जान गए थे कि जो चरवाहा है वो वास्तव में विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति है। इस ज़मीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर वो सबसे बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट एवरी डे, उसने यानी कि राजा उसको प्रतिदिन बड़े से बड़े और ज़िलों का गवर्नर बनाता चला गया। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का पाठ। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। यदि किसी विद्यार्थी को समझ में ना आए तो प्यारे बच्चों आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इन सब बातों के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, शुक्रिया।